ते सकामी जो जन हैं वो विशाल स्वर्गलोक के भोग भुगत के पुण्य क्षीण होने के बाद फिर से यही मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार भोगों की इच्छा वाले 3 वेदों में जो बताए हैं कामना पूर्ति का, उसी का आश्रय करते हैं। और आश्रय तो करते हैं पर मिलता क्या है? थोड़े दिनों का सुख और फिर नित्य आवागमन छूटता नहीं उनका। और एक बार अगर देवता बन गए, मनुष्य बन गए, इसके बाद क्या बनेंगे पता नहीं है। वृक्ष बनेंगे, बेली बनेंगे, पत्थर बनेंगे, नदी बनेंगे, मनुष्य बनेंगे कि नहीं, पशु पंछी जीव जंतु पता नहीं क्या क्या बन सकते हैं। तो ये एक मौका हाथ से निकल जाता है। इसीलिए बार बार शास्त्र हमारी नज़र में उसकी विशेषता लाते हैं कि सकाम कर्म का आश्रय जो करेंगे तो आवागमन, आना और जाना छूटेगा नहीं। 22वां श्लोक, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग मेरी पर्युपासते निष्काम भाव से उपासना करते हैं और अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं। अनन्य भाव अन्य, अन्य जहाँ दूसरा उसका कोई भी इष्ट नहीं है, कोई भी उसकी कामना पूर्ति का साधन रूप देवता नहीं है। ऐसे जो है अनन्य, एक मुझे ही जो मानते हैं, भजते हैं और भली प्रकार से निष्कामता युक्त होके मेरी उपासना करते हैं, मेरी भजन करते हैं, ऐसे नित्य अभियुक्ता नाम। तो जो नित्य ही मेरे में युक्त है मैंने मेरे से जुड़े हुए हैं, हमेशा मेरे ध्यान में ही स्थित रहना चाहते हैं। ऐसे जो स्थिर हो गई है जिनकी बुद्धि जो ऐसे है अपने, उनका वह नित्य भी युक्ता नाम, युक्त जुड़े हुए स्थिर हुए। तो ऐसे लोगों को फिर उनका जीवन कैसे बीतेगा, पालन कैसे होगा उनका देह का? तो भगवान यहाँ बात अपना कहते हैं, जैसे मैं सर्वभूतों का निष्काम अहेतु की हितैषी हूँ, ऐसे ही इन लोगों का योगक्षेम मैं ही वहन करता हूँ, उनका भार मैं उठा लेता हूँ। क्योंकि उनके पास समय कैसे रहेगा? वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही ध्यान में, मेरे भजन कीर्तन में, मेरी उपासना में अपने आप को संलग्न किए रहते हैं। तो भगवान छोटे से छोटा काम करने में भी अपने बड़प्पन को कहीं बीच में नहीं आने देते। उनकी बरोबर के होके देखो अर्जुन के साथ, अर्जुन तो ऊंचे आसन पर है, अर्जुन तो राजा रूप में है। और भगवान वहाँ सारथी है। तो सारथी तो खाए वाला आज्ञा उठाने वाला होता है, रथ को चलाने वाला होता है, सारथी का कोई होद्दा नहीं होता है। होद्दा तो अर्जुन का है यहाँ। परन और सारथी बने हैं तो उसके सारे कर्मों को अपने मान लिए। ये नहीं कि युद्ध पूरा होने पर जब अपने शिविर में गए तो और नौकर चाकरों को हुक्म करने लग गए। नहीं, अपने हाथ से घोड़ों के घाव साफ करते हैं, मलम पट्टी करते हैं, उनको जो भी चारा चने जो भी देना है, जल आदि सब करते हैं और उनको बाहर खूब प्रेम से सहलाते करते ताकि दूसरे दिन युद्ध के लिए वे प्रेम पूर्वक तैयार हो जावे। नौकरों के हाथ नहीं, जो मेरे रथ के घोड़े हैं उसको मेरा प्रेम मिलना चाहिए, मेरा स्पर्श मिलना चाहिए। तो यहाँ ऐसे ही भगवान योगक्षेम भी चलाने के लिए उसका तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ योगक्षेम के अर्थ में कुछ लोग न बस अपना खाना पीना रहना, सारी ज़रूरतों को शरीर की ही देखते हैं कि भगवान करेंगे पूरी, हम तो भजन कर रहे हैं। अरे तुम जब ऐसे मानते हो कि तुम भजन कर रहे हो तो भगवान नहीं आएंगे तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने। तुम्हें पता भी ना हो और तुम भजन ही भजन में रत रहे हो
कभी घर में क्या है क्या नहीं है, परिवार दुखी हो रहा है, तुम खुद भी अपने आप को भोजन कभी 2-4 दिन में भी एक बार पाते होंगे, ऐसी स्थिति घर की है, तो तब जाके भगवान, और तुम्हें नहीं पता कि तुम भजन कर रहे हो इसलिए तुम घर की व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हो। ये उनका योगक्षेम में अब हम करेंगे। और दूसरे इसमें ये भी अर्थ में है कि जो छोटे हैं, अभी शुरुआत कर है, पूरे नहीं हुए हैं अभी उसमें, अपने भक्ति में, योग में, वैराग्य में, तो उन लोगों का वही योग और क्षेम भगवान संभालते हैं कि इस मार्ग में आया है, कमज़ोर है, अभी पूरी समझ भी नहीं है, तो उनका ध्यान रखते हैं, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको उसमें भी सहाय करते हैं। वो योगक्षेम जीव के कल्याण के लिए ज़्यादा उत्तम है, ऐसी कल्पना कर लेना। केवल खाना पीना पहनना ओढ़ना वो नहीं है योगक्षेम, हाँ, परंतु वो भी करते हैं। वो किस्सा पता है ना, हाँ, तो जो इसमें पढ़े थे गीता जी का, तो उन्होंने कहा ऐसे ही भगवान लिख देते हैं योगक्षेम वहाम्यम, क्योंकि वो उनको खुद को भी बहुत दिक्कत थी, उनके कभी तो मिल जाता था, एक आध टंका मुश्किल से होता था, तो पंडितानी भी परेशान रहती थी, घर में कुछ नहीं था और कोशिश करे उन्होंने पर कुछ मिला नहीं भिक्षा में, तो उन्होंने गीता जी का वो जो योगक्षेम वहाम्यम था उस पर कलम से छेका कर दिया कि ऐसे ही कहते हैं, कुछ नहीं कर होता, ये सब बातें हैं खाली। फिर ठीक है, वो कर दिया उन्होंने। यहाँ पर क्या हुआ कि पंडितानी थी घर में और एक बहुत सारे सामान ऊँटों पर या जिसमें भी होगा खच्चर वर्ग गाड़ी लाद के लेके कोई आ गया, इनके नाम पूछते हुए पंडित जी का कि वो फला पंडित का घर कौन सा। तो वहाँ पहुँचे, पंडितानी बाहर आई, क्या है, तो कि ये यही पंडित का घर है, नाम दिया, हाँ जी यही इनका ही है, मैं उनकी घरवाली हूँ। तो ये सामान सारा कहाँ रखना है, बोलो मैं रख देता हूँ, पंडित जी ने भेजा है। वो तो खुश हो गई, कितना सारा सामान, ऐसा कौन दाता मिल गया। तो सारा सामान रखवा दिया और आज तो बहुत बढ़िया भोजन बनेगा पूरा। तो वो इतने में उसका ध्यान गया, छोटा सा बालक था आया हुआ सांवरा सा, तो उसको यहाँ से खून निकल रहा था। तो उसने कहा, बेटा ये क्या हो गया, तेरे को घाव कैसे लग गया इतना। तो कहने लगा, वो पंडित जी ने मुझे मारा, मेरी जीभ काट दी। पंडित जी का स्वभाव ऐसा तो था नहीं, तो ये नहीं बेटा तेरी गलती होगी, पंडित जी ऐसे नहीं है। मैं कहता हूँ ना, पंडित जी ने ही मेरी ज़बान काटी है। जो भगवान ने कहा उस पर छेका लगाना, उस पर भी श्रद्धा विश्वास न रखना, वो ज़बान काटना हुआ ना। पंडित जी ने ही मेरी ज़बान काटी है। तो उनको बहुत दुख हुआ कि इतना छोटा सा कितना सुंदर बालक है और ये सारा सामान लेके आया, अंदर प्रेम से संभाल के रख दिया। इतना छोटा सा बालक इतनी मेहनत करता है और पंडित जी को आने दे, देखती हूँ मैं। फिर तो वो तो चला गया। पंडित जानी के कितने सद्भाग्य। तो पंडित जी आए, पंडितानी कुछ भी कहने के पहले कि आप इतने कैसे बदल गए हो, इतना क्रूर स्वभाव है आपका, मुझे तो पता नहीं था। आपने उस छोटे से बच्चे की ज़बान क्यों काट दी। वो कह रहा था पंडित जी ने मेरी ज़बान काटी, उसके मुंह से खून निकल रहा था, मैंने देखा उसकी ज़बान कटी हुई थी। पंडित जी के कौन बच्चा और कौन सी ज़बान काटी मैंने। तो क्या आपने जिसके साथ सामान भेजा था, देखो अंदर पूरा वो भंडार भर गया है, इतना सामान आया था। उसने कहा पंडित जी ने भेजा है यहाँ, मैंने तो कोई सामान, आज मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। तो मैं तो घर आने में भी सोच रहा था कि खाली आज जाऊँ क्या। तो मैंने तो कोई सामान नहीं भेजा, कहीं गलती से दूसरे किसी का ना हो। तो भगवान ने वो पंडितानी ने कहा, तो पंडित जी विचार में पड़ गए
कि वो जो आया था सामान ले करके, उसने कहा मैंने उसकी ज़बान काटी है, और वहाँ खून निकल रहा था। कलम, पहले कलम चलती थी ना, तो कलम की नोक होती थी तेज, अच्छा, अब की बॉल पेन जैसा तो नहीं है वो। तो एकदम उनको विचार करने लगे तो याद आया, अरे मैंने वो गीता जी में उस जो पंक्ति थी योगक्षेमम, उस पर मैंने छेका दिया था कलम से, तो मैंने भगवान की ज़बान काटी। वो तो इतना दहाड़ के रोने लगे, प्रभु मुझे दर्शन नहीं दिया, अब घर आके यूं ही चले गए। भगवान ने दिए हैं फिर बाद में दर्शन। तो ये है कि भगवत वाणी पर हमारा अनुभव न हो कोई बात नहीं, पर तो उस पर विश्वास होना चाहिए कि वो जो कह रहे वो सत्य ही है, गुरु जो कह रहे वो सत्य ही है। मेरी समझ के बाहर का होने से, मुझे समझ ना आने से अनुभव नहीं हो रहा, परंतु ये कभी भी गलत नहीं हो सकते, गलत जो भी है मैं हूँ। ऐसे पढ़ने वाले को, जिस मार्ग से भी उपासना करने वाले को हमेशा परमात्मा पर, शास्त्र वचनों में और गुरु वचनों में दृढ़ विश्वास चाहिए। गुरु जो कह रहे वही सत्य है, मैं उसमें निर्बल होने से समझ नहीं पा रहे। हमेशा अपने आप को ही ये करना है, क्योंकि जितना जितना अंतःकरण हमारा निर्मल होता जाएगा, उतना जो समझ में नहीं आता था वो समझ में आना शुरू होता जाएगा। मैले अंतःकरण में ये ज्ञान, ये प्रकाश, ये परमात्मा प्रकाश है, तो ये इसका प्रतिबिंब वो नहीं झेलेगा। जो ये हमारा अंतःकरण है, एक तो भौतिक है, पंचभूतात्मक है, तो वैसे भी परमात्मा प्रकाश को पकड़ना उसके लिए मुश्किल है, परंतु फिर भी निर्मल होने से वो उस आत्म तत्व के निकट होता है, तो उसका झांकी उसमें आती है। ऐसे समझाने के लिए कुछ न कुछ विद्वज्जन बताते हैं कि ये जो अंतःकरण की वृत्तियाँ हैं, वो इसके बाद सीधा जो चिदावली है, जीव भाव है और आत्म तत्व है, तो वो निकट होने से और अंतःकरण का स्वरूप पारदर्शक होने से कांच की तरह उसमें वो प्रतिबिंब दिखता है। नहीं तो ये भौतिक साधनों से हुआ अंतःकरण उस चिन्मय तत्व को कैसे प्रकट पाएगा। ये जो है वो चिन्मय स्वरूप है परमात्मा का ज्ञान। जैसे परमात्मा वैसे ही उसका ज्ञान। परमात्मा चिन्मय है तो ज्ञान भी चिन्मय है। हम जान नहीं सकते क्योंकि अभी हम लायक नहीं हुए हैं, और जानेंगे तब जब परमात्मा में जनाएंगे। सोई जाने जेहि देव जनाई, वही जान सकता है जो भगवान स्वयं जनाना चाहे। और जानने के बाद क्या होगा? जान तो तुम ही हो ही जाई। अब वो तो बेचारा बचेगा नहीं कि आके कहे भी कि मैंने जान लिया। और मैंने जान लिया कहने वाले ने नहीं जाना। मैंने जान लिया तो एक में जानने वाला और वो जानने में आने वाला और जानने की प्रक्रिया, तो ये त्रिपुटी तो है ही नहीं वहाँ परमात्मा में कहीं भी। तो जो कहता है कि मैंने परमात्मा को जान लिया, आत्म तत्व को जान लिया, उसने नहीं जाना। क्योंकि अगर जान लेता तो वो वहाँ बोलने के लिए बचता नहीं। ये उसकी पहचान है। बोले तो किसको बोले, कैसे बोले? वो बोलने जाएगा तो ज़बान उसकी रुक जाएगी, क्योंकि वो वाणी का विषय हो नहीं सकता। वो जो अनुभव पाया है वो दूसरे को रास्ता बता सकता है, कुछ निशानियाँ बता सकता है, अनुभव करवा नहीं सकता। अनुभव स्वयं को ही करना पड़ेगा। और जब वो अनुभव कर लेगा वो भी नहीं बोल पाएगा। तो वस्तु ही ऐसी है कि जो बोल के बताया नहीं जा सकता, इसीलिए वेद हार के कहते हैं नेति 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 नेति। जब वेद नहीं बता सकते तो हमारी क्या गुंजाइश कि हम बतावे, उसका वर्णन कर सके कि परमात्मा कैसा है। कहते थे कि भगवान सर्वत्र समरूप से है, फिर भी हमें अनुभव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो कहते थे कि भगवान का तेज, सूर्य को इकट्ठा करो तो जो तेज होता है उससे भी अधिक तेज है उनका।
तो इतना 2000, अरे एक सूर्य के सामने नहीं देख सकते हम टकटकी लगा के, है कुछ एक आध मिनट भी मुश्किल से है लग। तो फिर जो 2000 सूर्य का तेज इकट्ठा कर ले तो उसको कहाँ से तो हम सहन नहीं कर पाएंगे उस तेज को। इसी करके भगवान हमारे सामने और रूपों में है। ये मकान कहते हैं हम, चिड़िया कहते हैं हम, पेड़ टिक्के टहनी कहते हैं, तो वो है तो आत्मा। और हम इसको हमारी इंद्रियां में जो ज्ञान देती है उस ज्ञान के आधार से उसको उस नाम से पहचानते हैं। वास्तविकता कुछ और है और हमें दिया जा रहा है जो ज्ञान, जैसे कोई सम्मोहन कर देता है तो उस समय वही दिखता है जो उसने सोचा है। बॉम्बे में तो कई बार कईयों का सुना, 2-4 जने का, उनका वो बंगड़िया चमकाने के लिए अंदर आपके सामने है, देखो आपके सामने है, और अंदर कुछ ऐसे रखता था कि इसी से उसका सोना उतरता जाता था। पानी लेके भाग गया वो, ये रख के देखा तो ये सोने। और एक जगह ऐसे भी हुआ था और एक जगह ऐसे हुआ था कि वो सोने की सी ही चूड़ियाँ उनको पहना थी, देखो कैसे चमक, और उसकी असली सोने की लेके भाग गया। तो सम्मोहन सामान्य प्रक्रिया में, और ऐसे अनपढ़ गंवार लोग भी इतना कर सकते हैं आपकी बुद्धि को, तो फिर हमें तो बरसों का इतना इसका ये एहसास दृढ़ हो गया है देह भाव इंद्रिय की बातें सुनने और मानने का, कि ये परम तत्व हमारे को पहचान में आता नहीं है जल्दी से, क्योंकि हम जड़त्व के साथ जुड़े हुए हैं। चैतन्य के साथ तो चेतनता जीव के कारण है, अंतरात्मा के उसमें, इसीलिए अंतःकरण होता है चेतनवान, तो उसी के कारण पूरी इंद्रियां चेतनवान दिखती है। जो वास्तव में ऐसे कुछ होता नहीं है, चैतन्य तक तो हम जाते ही नहीं। उनकी आभा से जो ये चेतनवान हुआ है तो उस पर छाए है, उसकी कोई सत्ता नहीं है। जैसे सूर्य ऊपर है, एक आईने में लिया, बहुत तेजस्वी झोंका चोट भास रहा, उसके सामने दूसरा आईना रखो तो वो तेज आप अंदर ले सकते हो, फिर उसके सामने ऐसे दूसरा रखो तो वो और आगे ले जा सकते हो आप, पर तो उसमें वो बल नहीं जो सूरज में है, जो परछाई है। तो इसी प्रकार जो चेतनवान हुआ जीवत्व भाव से, अहम जो हमारा, उसकी मर्यादा है। अंतःकरण के माध्यम से वो चेतनवान होता हुआ सब कुछ समझता, करता, पाता और खोता, सुखी दुखी होता दिखता है, पर वो आभास है। आभास की अपनी सत्ता नहीं होती, आभास का सामर्थ्य नहीं होता। सामर्थ्य असल का होता है, जो मूल स्वरूप है, जो सत स्वरूप है उसका होता है।